सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 10 फरवरी को होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्राची पांडे और निदेशक आर्मस्ट्रांग पामे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। भारत में ये बदलते मौसम का वक्त है और ये वक्त परीक्षाओं का भी है। परीक्षा की बात आते ही बहुत सारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इन्हीं धड़कनों को काबू में रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 से परीक्षा पर चर्चा शुरू की, जो परीक्षार्थियों में काफी लोकप्रिय रहा। परीक्षा पर चर्चा 2025 का पूरे देश को इंतजार है, जो सोमवार 10 फरवरी दिन के 11 बजे प्रसारित होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पर चर्चा के बारे में बताया। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी को परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण पे स्वागत करता हूं। हम लोग दिखते दिखते देश में विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर और नई पीढ़ी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बना चुके हैं। आप सभी के प्रमुख सहयोगिता से, सहभागिता से ये बच्चों के अंदर एक लोकप्रिय बहुआकांक्षित कार्यक्रम बन चुका है। इस बार की परीक्षा पे चर्चा की एक विशेष रूप है। पहली बार देश में 3.5 करोड़ बच्चे और अभिभावक और टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। यही प्रमाणित करता है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी हैं वो कितना बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। आप सभी को मैं फिर एक बार परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण में 8th एडिशन में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को देश भर की युवाओं ने, विद्यार्थियों ने और नई पीढ़ी के लोगों ने देखने वाले हैं। मैं इस सफलता के लिए, आपकी इस जन अभियान के लिए, आपके सहयोग के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत स्वागत। और इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव प्राची पांडे जी और स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक आर्मस्ट्रांग पामे जी। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। तो इस बार परीक्षा पर चर्चा 2025 अभी बहुत प्रासंगिक है और हर बार परीक्षा पर चर्चा काफी प्रासंगिक ही रहती है। क्या आप उल्लेख करना चाहेंगे कि परीक्षार्थियों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये 8th एडिशन है हमारे परीक्षा पे चर्चा का, और देखा जाए तो ये बस बढ़ता ही गया है और अब आज एक जन आंदोलन के रूप में निकल आया है। हमारा जो 8वीं एडिशन है, हम लोग का इसमें 5 करोड़ पार्टिसिपेशन हुआ है। इसमें से करीब 3.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है और 1.46 करोड़ हैं जिन्होंने एक्टिविटीज में भाग लिया है। और लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशंस थे वो केवल 2.26 करोड़ थे। देखा जाए तो ये पहले हजारों में था, फिर लाखों में, अब आज की डेट में ये करोड़ों में है। नंबर से तो आपको ज्ञात होता ही है, लेकिन इसका क्वालिटेटिव प्रभाव भी जरूर पड़ा है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री वो एक अभिभावक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, जब वो अपने इनसाइट्स, टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस, अपने अनुभव, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, और जब इस रूप में आता है तो सारे ही बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। और इसीलिए मैं कहूँगी कि ये अब आज एक जन आंदोलन के रूप में आया है। जी, और इस बार जो परीक्षा पर चर्चा है ये पहले के संस्करणों से थोड़ा अलग है। इस बार इसका क्या स्वरूप होगा और इसमें किन जाने माने लोगों को शामिल किए जाने की उम्मीद है? अभी एपिसोड जो प्रधानमंत्री का आ रहा है वो फर्स्ट एपिसोड होगा। प्राइम मिनिस्टर्स विल ओपन द सेशन। उसका सेशन नेचुरल सेटिंग में किया हुआ। स्टूडेंट्स लोग सब स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरी से एक एक चुन के कंट्री का डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए सबको मिला के 36 के साथ प्राइम मिनिस्टर सर ने इंटरेक्ट जो किया वो एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड आ जाएंगे। और दूसरा 7 एपिसोड एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, पीपल लाइक मैरी कॉम, सुहास यतिराज, अवनी लखरा, जो कैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लोग प्रेशर लेता है और ओवरकम करता है, और ये टेक्नोलॉजी साइड से हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद योर स्टडीज। और सेलिब्रिटीज गेस्ट भी लिया, दीपिका पादुकोण, शी विल बी स्पीकिंग ऑन
कैसे मेंटल स्ट्रेस को डील करना है। और विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर बोलेगा कैसे फिल्म शूटिंग का टाइम में टू कन्वर्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट टू रील, इतना प्रेशर जो आता है कैसे लेके कन्वर्ट करता है, वो सब डील करके स्टूडेंट्स को पूरा देश से 50-60 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके वो ऑडियंस बनता है, वो स्टूडियो सेटिंग में करके अच्छा से इंटरेक्शन करता है, वो सब पूरा देश को देखने के लिए मिलेगा। जी, जैसा कि अभी आर्मस्ट्रांग जी ने बताया, प्राची जी आप बताना चाहेंगे इनमें कुछ और लोगों के बारे में कि उनको कार्यक्रम में शामिल करने से किस तरह के प्रभाव की अपेक्षा की जा रही है? हमारे जो एपिसोड्स हैं ये हम लोग पहले जाते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। उसमें जो बच्चे थे, टीचर थे, अभिभावक थे, उन्होंने रजिस्टर किया, उन्होंने अपने प्रश्न दिए प्रधानमंत्री जी को, क्या क्या उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके डाउट्स हैं, वो सब क्वेश्चन फॉर्म के क्वेश्चन के रूप में उन्होंने दिए। ये जो सारे क्वेश्चन थे हमारे सारे प्रदेशों से आए और ये फिर हम लोग ने उनका फिल्ट्रेशन, एक सिलेक्शन प्रोसेस किया है। उसके बाद जो भी बच्चे हैं अलग अलग प्रदेश से ही नहीं, वो अलग अलग टाइप के स्कूल से भी आते हैं, रूरल स्कूल से आए, अर्बन स्कूल से आ रहे हैं और कला उत्सव के विनर्स हैं, तो ये सब आते हैं। और उनके जो एक्सपेक्टेशंस और उनके जो प्रश्न हैं, मैं कहूँगी कि आज की जो हमारी जो स्थिति है उनके बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आए हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स के जो एस्पिरेशंस हैं उनके साथ कैसे डील करें। और आपको याद होगा कि हमारे जब 7th एडिशन पिछले साल था, प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। जाहिर है ये जो स्ट्रेस जो बच्चों के मन में आता है तो उनको भी चिंता का एक ये कारण होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने अनुभव से ये रिस्पॉन्स दिया है। आपने बताया जैसे कि अभी ये 8वां संस्करण जाने वाला है और 8वें संस्करण में 8 एपिसोड होंगे। इससे पहले के जो कार्यक्रम रहे हैं, परीक्षा पे चर्चाएं जितनी हुई हैं, उनसे क्या क्या उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुए हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बुक है, एग्जाम वॉरियर्स की जो बुक है, ये बुक हर साल अपडेट होती है और नए नए मंत्र भी इसमें आते हैं, नई नई एडवाइस भी आती है। ये बुक हम लोग ने सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की है। एक्सेसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये ब्रेल में भी शामिल होती है। कुछ साल हम लोग ने एक नए एग्जीबिशंस किए जो बच्चों के जो टैलेंट है उसको शो करने के लिए। फिर इस साल हम लोग ने एक इसको, क्योंकि अब ये जन आंदोलन, ये एक उत्सव है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग 12 तारीख से जनवरी 12 से लेके 23 मतलब नेशनल यूथ डे से लेके हम लोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक हम लोग ने बहुत सारी एक्टिविटीज कराई। और जो ये बच्चे थे, इन लोग का जो टैलेंट आया और किस चीज में उन्होंने नुक्कड़ नाटक, एग्जाम स्ट्रेस पे ही, ये सारी चीजें एग्जाम स्ट्रेस पे ही थी। उन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखी, भारत है हम सीरीज है, तो इन 12 दिन में उन्होंने मैराथन रनिंग की, उन्होंने योगा और मेडिटेशन किया। तो जब ये एक तो हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके बाद अब ये जो मेन इवेंट है हमारा, तो बहुत सारी चीजें टच अपॉन की हैं। और ये जो 7 एपिसोड्स हैं, ये बहुत ही एक थॉट प्रोसेस इसमें गई है कि कौन सी चीज हम लोग को देखनी चाहिए। अगर आप एग्जाम मंत्र देखेंगे तो डिसिप्लिन के बारे में बहुत कहा गया है और स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग को ये डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सिमिलरली ऐसी भी चीज है कि भाई नींद, बच्चे पूरी रात भर पढ़ते रहते हैं, ये सेहत के लिए भी नहीं अच्छा है और शायद पढ़ाई के लिए भी नहीं अच्छा है। तो एक उसी तरीके से हम लोग ने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट को भी बताया। आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ और इनर पीस जब तक आप अंदर नहीं देखेंगे। अब जैसे एक मंत्र, एक एडिशन में प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि ऑनलाइन ही नहीं, इनलाइन भी होना चाहिए। इनलाइन मतलब आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने आप के अंदर देखिए और आपकी जो स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो। तो उसी तरीके से सदगुरु जी और दीपिका पादुकोण ये बहुत इनर पीस और मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टॉपिक्स हम लोग ने इसीलिए चुने हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए रेलेवेंट होंगे। इस बार कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी शायद शामिल किया जा रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये मौका सबको देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो दैट एवरीवन, स्पेशली द यंग पीपल, जो लोग हु मे नॉट रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, बट एटलीस्ट जो लोग
इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा, ट्विटर पे होगा, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग काफ़ी फॉलोअर्स है, सो वी हैव रीच आउट टू देम, क्योंकि उन लोग पोस्टिंग करेंगे तो कम से कम जो बच्चों लोग जो अखबार नहीं पढ़ता है वो लोग भी देख न पाए। उसके लिए सोशल इन्फ्लुएंसर्स लोग को भी रोपिंग किया, बिकॉज दिस एपिसोड विल बी सो वेल डन, वी वांट द यंग पीपल नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यानी मीडिया के हर स्वरूप से परीक्षार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। प्राची जी, इस बार आपने काफी विस्तार से बताया कि किन किन लोगों से किन किन विषयों पर होगा, उनमें से किन विषयों पर विशेष चर्चा की अपेक्षा कर रही हैं? हर एक एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है। हर एक एपिसोड ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर एपिसोड में ऐसा नहीं है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं या एक्सपर्ट्स हैं, सेलिब्रिटीज तो मैं नहीं कहूँगी, एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वन वे ट्रैफिक जैसे है। हमारे ऑडियंस में बच्चे हैं, उनके साथ एक्टिविटीज भी करते हैं और उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, और वो एक्टिविटीज करने के बाद जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम होते हैं, उससे जो सीख मिलती है वही उभर के आ रही है हमारे एपिसोड्स में। अगर आप प्रधानमंत्री जी की एपिसोड देखेंगे तो वो प्राकृतिक नेचर में है, बिल्कुल एक ऐसी पीसफुल सेटिंग में है जहाँ पे सोच विचार और जो भी क्वेश्चंस है एक पीसफुल माइंड के साथ कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी उस सेटिंग में क्लोज टू नेचर, उसमें बच्चों के साथ बहुत ही एक क्लोज इंटरैक्शन है। उस तरीके का इंटरैक्शन शायद अभी तक बिल्कुल, मतलब जब आप पूछ रहे हैं कि ये नया क्या है, ऐसा इंटरैक्शन शायद आपने पहले देखा भी नहीं होगा। डेफिनेटली उसके लिए हम लोग सब ग्रेट एक्सपेक्टेशन के साथ वेट कर रहे हैं जी। एक सेशन है वेरी रेलेवेंट, 6 एग्जाम कंट्री में जो सबसे टॉप, यूपीएससी, एनडीए, आईआईटी, जेईई, सीबीएसई, आईसीएसई, ये 6 टॉपर प्लस 2 प्रीवियस पीपीसी में एंकर हुआ, वो 8 लोग का साथ ऑल इंडिया रैंक 1, ये 6 एग्जाम का, वो लोग को भी लेके इंटरेक्शन एक सेशन हुआ, वो भी आ जाएंगे। वो सब इम्पोर्टेंट सेशन है, ये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और प्राची जी, आपने जैसा अभी पहले की चर्चा में बताया कि अभिभावकों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो ये परीक्षा पर चर्चा अभिभावकों की किस तरह की चिंताओं के निराकरण में सहायक हो सकता है? आज की डेट में जो हमारे अभिभावक हैं, शायद उनका उद्देश्य नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि वो बच्चों के माइंड में स्ट्रेस पैदा करें, लेकिन उनके एक्शन से जरूर स्ट्रेस हो जाता है, और उसके जो आउटकम्स होते हैं बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं। और ये जो बाद में जो शायद हमारे पेरेंट्स के मन में आता है कि थोड़ा सा फिर आपको लगता है कि शायद ये गलती, या शायद ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। तो एक एग्जाम मंत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बी अ फ्रेंड। तो हमारे जो अभिभावकों, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कैसे उनको ब्लॉसम करने देंगे। आप यू विल बी द विंड बीनीथ देयर विंग्स, नॉट जस्ट कि आप उनको बोलते रहे कि भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो ये समझाने की कोशिश भी बहुत है, और शायद हम लोग को अपने अभिभावकों को ये रीइंफोर्स करने की बहुत ज़रूरी बात है कि एग्जाम्स आर नॉट एवरीथिंग। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा टैलेंटेड है, उसका टैलेंट डिफरेंट फील्ड में हो सकता है, और इसलिए अभिभावक को एक ही चीज़ पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जिस दिन पेरेंट्स ये और उनके मन में ये रियलाइजेशन हो जाएगा, तो शायद वो भी अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहेंगे और उसको बढ़ावा दे पाएंगे। जी, आप दोनों का बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे 10 फरवरी को होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्राची पांडे और निदेशक आर्मस्ट्रांग पामे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में